हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है लर्निंग। अब आप कहेंगे लर्निंग क्या, कौन सा आपने टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सिखा दिया है। तो अरे भैया, अगर आपने लर्न विद मुकुल अग्रवाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी कर लें और इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। अभी तक मोटा मोटा 21 वीडियो लाइव हो चुकी है और ये आगे बढ़ता रहेगा। साथ में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब बहुत सारी यूनिक चीजें ऐसी ला रहे हैं जो कोई भी बिगनर मार्केट में आ रहा है ना, उसको सीखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं, आज की बात करते हैं कि हर फील्ड में कुछ पुरानी कहावत का बड़ा महत्व होता है और लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। ऐसी ही एक कहावत है स्टॉक मार्केट में जिसे हम कहते हैं सेल इन मे एंड गो अवे। ये मार्केट के पुराने रीडिंग के बेसिस पर कहा गया है, जिसका सिंपल मतलब होता है कि भैया मई महीने में अपना पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए और कहीं दूर जाइए छुट्टी मनाने के लिए, और तब तक वापस ना आ जाइए जब तक मार्केट रिवर्स ना हो। लेकिन सवाल ये है, बात में कितना दम है, क्या रीजन है जो ऐसा कहा गया है, क्या ये इंडिया के लिए है या अमेरिका के लिए। ये भी तो समझना जरूरी है ना, क्योंकि कहावत अमेरिका की हो, हम इंडिया से रिलेट करें तो अब तो हमारा मार्केट अमेरिकी मार्केट के आधार पे चलता नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे हिस्टोरिकल डेटा के साथ। ठीक है, अभी की क्या कहानी चल रही है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, और वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अगर आपने अपनी डायरी में लिख ली तो कभी दिक्कत ना होगी। तो लास्ट पार्ट तो बिल्कुल मिस ना करना, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। प्राइस एक्शन की पावर देखिए। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था, और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था, और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में, और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी यह कमाना है तो ज्वाइन करें। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं कि लास्ट के 5 से 7 साल में मई के महीने में निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है, और इसके लिए हम लेकर आए हैं पीपीटी। तो अब आपके सामने क्या है, 2015 से 2023, कोविड को तो हमने पकड़ा नहीं क्योंकि कोविड को लेने देने से कोई मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो मोटा मोटा 3 3 6 2 8 8 बार की कहानी है। 8 बार में आपने क्या देखा, 6 बार पॉजिटिव, 1 बार फ्लैट और 1 बार निगेटिव है। तो भैया हमारे इंडिया पे तो फिट नहीं बैठता है, बराबर है। तो आपने भी देख लिया और आप भी कहेंगे कि इंडिया में तो फिट नहीं बैठता है, इंडिया में तो पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर ये सेल इन मे का क्या मामला है, तो ये है यूएस और यूरोपियन का, जहां पे लास्ट के 10 साल में S&P 500 इंडेक्स ने 5 बार नेगेटिव रिटर्न, 3 बार फ्लैट रिटर्न दिया। तो 8 बार हो गई सन्नाटे वाली कहानी। कोविड को हम छोड़ रहे हैं, बराबर। तो यानी यूएस की कहानी है। और पहले भी वीडियो में हम कहते आए हैं कि यूएस मार्केट में अगर कुछ होता है तो पूरे मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन 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 अब ये इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर बहुत कम हो चुका है, और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको, जिन्होंने मार्केट में इतनी लिक्विडिटी ला दी है कि अब हम यूएस के भरोसे नहीं है। इंपैक्ट अगर आता भी है तो फिर हम कवर कर जाते हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट में कुछ हो रहा है या कोई भी चीज है, उससे सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी, राइट। लेकिन वहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो हमें रेड अलर्ट रहने को मई मंथ में बोल रही है। तो पहला है अप्रैल मंथ के फ्यूचर का रोल ओवर 65.1% है, जो लास्ट मंथ 69.8% था। मतलब फ्यूचर में लोगों ने अपनी पोजीशन को कम किया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बुल्स उतने मजबूत नहीं है। इसको डेटा से भी दिखाता हूं। अब ये देखो, नवंबर से अप्रैल तक का डेटा है, और ये ऑरेंज क्या है, निफ्टी है। यहां पे 83.39% के रोल ओवर से घटते 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 ये रोल ओवर पहुंच चुका है 69.80%। यानी कहीं ना कहीं एक डर, संशय का माहौल है, तभी हर महीने गिर रहा है। ये बात अलग है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यही कह सकते हो, लेकिन बीच बीच में मार्केट अच्छा वाला डीप भी देता रहा है। तो ये डेटा देख लिया। अब दूसरा है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, एफआईआई का इंडेक्स में 38.9% बचा है, मतलब बाकी का 61.1% शॉर्ट का है। वहीं जैन में ये सेम डेटा था 70% का।
तो ये दिखाता है कि FII सोच रहे हैं भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्यों है, वही लास्ट का पॉइंट है जो बोला ना, लास्ट मिस मत करना। तीसरा, अप्रैल मंथ में FII ने 36,000 करोड़ का माल बेचा है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा है ऑफ कोर्स इलेक्शन, जिसमें वोलेटिलिटी रहेगी, जिसको हम लास्ट में पूरी डिटेल में समझेंगे। और पांचवा है क्रूड ऑयल के प्राइस जो 15 से 20% बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए निगेटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी मई महीने में आपके सामने खड़ी है। अब इलेक्शन को छोड़ दें तो कुछ इवेंट भी आपके सर पे खड़े हैं, राइट? और वो इवेंट में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है FOMC की मीटिंग, जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कहा जाएगा वो। दूसरा, क्वार्टरली अर्निंग्स जो आप देख ही रहे हो किस तरीके से डवाडोल आ रहे हैं। तीसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आप देख रहे हो कब कहाँ मारपीट फंस जाए। और US इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े कम हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सेल इन में गो अवे जो चल रहा है वो अमेरिका के बेस से है, इंडिया के बेस से नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो कंसर्न है आपके सामने वो आपके सामने बहुत क्रिस्प क्लियर है। तो इसमें सवाल यह है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं। जहां तक बात बड़े इवेंट की है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, चाहे पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, राइट? लेकिन सबसे बड़ा जो एक मेजर कंसर्न है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो है इलेक्शन का। लेकिन इसमें एक चीज पॉजिटिव है, जो मैंने अभी निफ्टी का डेटा दिखाया था उसमें से लास्ट 2 बार इलेक्शन हुए थे, 2014 और 2019 में, तब मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। तो जहां तक इलेक्शन की बात रही है वो पॉजिटिव अप्रोच है, बट वहां पर एक हुक है। वो हुक क्या है, अब इस इलेक्शन को समझते हैं और पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन की, और इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो है 4 जून को, करेक्ट है? और एग्जिट पोल का जो उम्मीद माना जा रहा है वो माना जा रहा है 15-20 मई के बाद से, करेक्ट है? अब अगर हमारे इंडिया का डेटा देखें तो वो कहता है कि हम मार्केट को पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देते हैं। तो अगर 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 डेटा को ही मान लेते हैं तो आप क्या समझ पाओगे कि फर्स्ट हाफ यानी शुरू के 15 दिन वो क्या हो गए, पॉजिटिव। लेकिन जब एग्जिट पोल आएंगे तब शुरू होगा रियल ड्रामा। अब आप कहोगे रियल ड्रामा क्यों? देखो, मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स। अभी जितनी भी कहानी है वो कहानी सिर्फ यही कही जा रही है, अब की बार 400 पार। अब ये क्या हुआ, सेंटिमेंट क्रिएट किया गया लोगों के बीच में। होगा क्या, वो 4 जून को पता चलेगा। यहाँ पे ना बीजेपी की बात हो रही है ना कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक मार्केट की। उसमें भी कोविशील्ड तो मैक्सिमम लोग ठुकवा ही चुके हैं, तो वोटिंग क्या होगी वो आपको भी पता है, ठीक है? तो कहने का मुद्दा ये है कि अब जब एग्जिट पोल आने शुरू होंगे तो देखो, अगर कोई एग्जिट पोल कहता है कि 350 सीट आएगी, कोई कहता है 320 आएगी, कोई कहता है 300 आएगी, कोई कहता है 290 आएगी। मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये क्या होगा, ये सेंटीमेंट को हिट करेगा, और ये सेंटीमेंट जब मार्केट को हिट करेगा ना तो मार्केट में स्टार्ट होगा ड्रामा, फ्लक्चुएशन, जहां पर मार्केट बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे की तरह सेंटीमेंट होता है और तुरंत वो रोने लगता है। तो वहां पर मार्केट में एक आप गिरावट देख सकते हो। बट ओवरऑल वापस से अगर 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 बीजेपी की सरकार आएगी तो फाइनली मार्केट को पता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, तो वापस जो पॉलिसी चल रही थी, जिस चीजों पे सरकार काम कर रही थी, होगा तो आगे वही। तो मार्केट उस निगेटिव मोमेंट में आपको एक मौका देगा वापस से खरीदारी करने का, और वो खरीदारी का मौका वापस से आगे आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतरीन तरीका रहेगा। तो मेरी नजर में ये एक पूरा सेटअप बनता है कि भैया हमें क्या करना है, ठीक है? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई भी किसी की कही गई बात है, चलो उसको सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बट अभी के हालात में उसको किस तरीके से ले सकते हैं उसको समझते हुए पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।